दोस्तों, आज की कहानी इतनी खतरनाक है, इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक मासूम दोस्त, जिसे उसके ही यार ने पत्थर से कुचलकर मार डाला। एक बेटी, जिसने अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को जहर देकर मारने की कोशिश की। और एक 112 की कॉल, जो पूरे केस को ही उलट कर रख दिया। लेकिन असली मुजरिम कौन है? किसने रची ये खूनी साजिश? और क्यों एक बेगुनाह परिवार को फंसाने की कोशिश हुई? जी हाँ दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के मोरदाबाद की सच्ची कहानी। 18 सितंबर को जो हुआ, वो दृश्यम मूवी से भी ज्यादा ट्विस्टेड निकला। असली किलर का नाम जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 18 सितंबर की, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाकराबा गांव के बाहरी इलाके में। सुबह के समय पुलिस को एक कॉल आई। एक बॉडी मिली है, खून से लथपथ। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था, क्योंकि उसी दिन रात को 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर एक और कॉल आई थी। और वो कॉल पूरे केस को ही बदल कर रख देने वाली थी। उस कॉल में एक युवक रोते हुए, डरते हुए चिल्ला रहा था, सर, मुझे बचाओ। गांव के शोभरम और उसके बेटे गौरव, कपिल मुझे मार रहे हैं। प्लीज मुझे बचाओ। और फिर कॉल कट गई। पुलिस तुरंत एक्शन में आई, लोकेशन ट्रेस करने लगे। लेकिन इसी बीच मर्डर की खबर आ चुकी थी। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और जो उन्होंने देखा, एक युवक दर्दनाक तरीके से पत्थर से कुचलकर मारा गया था। उसका नाम था योगेश। बॉडी के पास ही उसका फोन पड़ा था। पुलिस ने तुरंत उस फोन को चेक किया। कॉल डिटेल्स में आखिरी कॉल योगेश ने शोभरम नाम के 50 साल के शख्स को की थी। दोस्तों, ये वही नाम था जो 112 की कॉल में आया था। डाइंग डिक्लेरेशन की तरह योगेश ने अपनी मौत से पहले अपने किलर्स का नाम ले लिया था। पुलिस के लिए केस क्लियर लग रहा था, या ऐसा उन्हें लग रहा था। पुलिस तुरंत गांव में शोभरम के घर पहुंची। शोभरम एक किसान था। 2 बेटे थे, कपिल और गौरव। पुलिस ने बिना देर किए तीनों को अरेस्ट कर लिया। आप लोगों ने योगेश को मारा है, एविडेंस हमारे पास है। आप सब अंडर अरेस्ट हैं। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं योगेश को क्यों मारूंगा? हम तो घर में ही थे, खेती करके गुजारा करते हैं। हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, हमें ऐसे झूठे केस में क्यों फंसा रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस को एविडेंस मिल चुका था। लास्ट कॉल, 112 की रिकॉर्डिंग, सब कुछ। शोभरम और उसके बेटों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। योगेश ने तुम्हें आखिरी कॉल की थी, एक्सप्लेन करो। सर, हाँ, मुझे एक मिस्ड कॉल आई थी, लेकिन मैंने उठाया नहीं। देख लीजिए, मेरा फोन सिर्फ मिस्ड कॉल है। शोभरम ने अपना फोन दिखाया। सच में सिर्फ मिस्ड कॉल ही था। पुलिस कंफ्यूज्ड हो गई। गांव में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और दोस्तों, यहां से असली ट्विस्ट्स शुरू हुए। पता चला कि शोभरम का परिवार गांव में बहुत रिस्पेक्टेड था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पैसे वाले थे, खेतीबाड़ी अच्छी थी, रेपुटेशन अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात, योगेश के माँ बाप ने खुद कहा, सर, शोभरम जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कभी मेरे बेटे को नहीं मार सकते। कुछ गड़बड़ है। पुलिस को समझ आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ है। योगेश को मारा किसने? और इस इनोसेंट फैमिली को क्यों फंसाया जा रहा है? असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। पुलिस ने डीपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 112 की कॉल रिकॉर्डिंग बार बार सुनी गई और फिर उस रिकॉर्डिंग को योगेश के पेरेंट्स को सुनाया। ये आवाज पहचान सकते हैं आप? योगेश की है ना? नहीं सर, ये मेरे बेटे की आवाज नहीं है। क्या? लेकिन कॉल तो योगेश के फोन से ही आई थी। सर,
मैं अपनी औलाद की आवाज पहचानती हूँ। ये योगेश की आवाज नहीं है। किसी और ने उसका फोन लेकर कॉल की है। दोस्तों, केस का पूरा इक्वेशन बदल गया। इसका मतलब था किसी ने योगेश को मारने के बाद उसका फोन लेकर अपनी आवाज बदलकर 112 को कॉल की और डेलिबरेटली शोभरम के परिवार को फंसाने की कोशिश की। लेकिन क्यों? पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। फिर पुलिस ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। शोभरम के परिवार के सभी मेंबर्स के फोन्स को सर्वेलेंस पर रख दिया। उनके कॉल्स, मैसेजेस सब मॉनिटर करने लगे। और दोस्तों, यहां से निकला एक भयंकर सच। फोन सर्वेलेंस में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। शोभरम के 2 बेटे कपिल और गौरव तो थे ही, लेकिन एक बेटी भी थी। उसका नाम था स्वाति, एज 21 साल। और दोस्तों, इस स्वाति के फोन रिकॉर्ड्स देखकर पुलिस के होश उड़ गए। स्वाति एक लड़के से दिन में 10 से 12 बार बात करती थी। कभी वो कॉल करती, कभी वो लड़का। कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, घंटों तक सीक्रेट अफेयर चल रहा था। उस लड़के का नाम था मनोज। पुलिस को डाउट हुआ, क्या मनोज का कोई कनेक्शन है इस मर्डर से? पुलिस ने प्लान बनाया। रात के समय प्लेन क्लोथ्स में चुपचाप मनोज को उठा लिया। पुलिस स्टेशन में मनोज के सामने बैठे थे ऑफिसर्स। मनोज, तुम स्वाति से बात करते हो? योगेश का मर्डर तुम्हें कुछ पता है? सर, मैं स्वाति से प्यार करता हूं। हम शादी करना चाहते हैं। योगेश को किसने मारा? सर, मैंने मारा है, लेकिन सब स्वाति की वजह से। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों, पुलिस के हाथ लगा असली किलर। लेकिन क्यों? क्यों मनोज ने अपने ही दोस्त को मारा? और स्वाति का इसमें क्या रोल था? अब मनोज ने बताई एक ऐसी गंदी प्रेम कहानी जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, अब सुनिए स्वाति और मनोज की काली कहानी। स्वाति एक अमीर घर की लड़की थी। डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी। विलेज ब्यूटी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसे प्यार हो गया मनोज से। मनोज उसी गांव का था, लेकिन गरीब परिवार से। 3 साल पहले कॉलेज जाते आते दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल प्यार नहीं था। स्वाति इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि एक पल भी मनोज के बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, स्वाति के पेरेंट्स कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिच फैमिली, पुअर बॉय, कास्ट, सोसाइटी, रेप्यूटेशन, सब बाधाएं थीं। अगर उसके भाइयों को पता चला तो वो स्वाति और मनोज दोनों को मार देंगे। तो दोस्तों, स्वाति और मनोज ने एक भयंकर प्लान बनाया। दिन में मिलना मुश्किल था, तो रात में मिलेंगे। लेकिन कैसे? स्वाति ने एक शैतानी तरीका निकाला। स्वाति रोज रात को खाने में अपने पूरे परिवार के लिए रोटीज बनाती थी। लेकिन दोस्तों, उन रोटीज में वो स्लीपिंग पिल्स का पाउडर मिला देती थी। मनोज ने उसे मेडिकल स्टोर से स्लीपिंग पिल्स दिलाई थी। स्वाति गेहूं के आटे में पिल्स का पाउडर मिला देती और फिर पूरे परिवार को वो रोटीज खिला देती। खुद खाने का नाटक करती या फिर बहाना बनाती कि आटा कम है, वो बाद में खाएगी। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता और फिर स्वाति अपने प्रेमी मनोज को फोन करती। मनोज खुशबू लगाकर रात 11 बजे उनके घर आता। स्वाति गेट खोल देती और मनोज सीधा छत पर चला जाता। स्वाति भी चादर, तकिया सब लेकर ऊपर छत पर चली जाती। और दोस्तों, नीचे परिवार स्लीपिंग पिल्स के इफेक्ट से बेहोश पड़ा होता। ऊपर छत पर पूरी रात दोनों साथ रहते। सुबह होने से पहले मनोज चला जाता। स्वाति नीचे आ जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। लेकिन दोस्तों, एक दिन पड़ोसियों को शक हो गया। रात को किसी को छत पर आते जाते देखा। बात गांव में फैली और स्वाति के भाइयों तक पहुंची। स्वाति के भाइयों ने उसे पूछा,
तू उस बाबर मनोज के साथ अफेयर चला रही है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप शादी करा दो, मैं रेडी हूं। मुझे लव शव नहीं पसंद। भाइयों ने मान लिया और बात को दबा दिया। लेकिन अब किचन में निगरानी रखने लगे। अब स्वाति खाने में स्लीपिंग पिल्स नहीं मिला पा रही थी। उनका प्लान फेल हो गया। लेकिन दोस्तों, स्वाति और मनोज ने अब एक और भी खतरनाक प्लान बनाया। मनोज, अगर मेरे पेरेंट्स और भाई जेल में चले जाएं, तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन कैसे? किसी को मार दो और मर्डर का ब्लेम मेरे परिवार पर लगा दो। दोस्तों, सुनिए क्या प्लान बनाया इन दोनों ने। मनोज का एक दोस्त था, योगेश, बहुत अमायक, भोला भाला, मनोज को बहुत मानता था। स्वाति ने कहा, योगेश को मार दो, बहुत सीधा है, जहां बुलाओगे आ जाएगा। उसके पेरेंट्स भी गरीब हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मनोज मान गया। उसने अपने दूर के रिश्तेदार मंजी को भी साथ ले लिया। प्लान ये था, योगेश को शराब पार्टी के बहाने गांव के बाहर बुलाओ, उसकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दो। जब वो बेहोश हो जाए तो मार दो। उसके फोन से 112 को कॉल करके शोभरम का नाम लो। उसी फोन से शोभरम को मिस्ड कॉल दो। 18 सितंबर को मनोज ने योगेश को बुलाया। शराब पी, मस्ती की, लेकिन योगेश की बोतल में स्लीपिंग पिल्स थे। 2 पैग पीते ही योगेश बेहोश हो गया। और फिर दोस्तों, मनोज और मंजी ने पत्थर से बार बार योगेश के सिर पर वार किए। अपने ही दोस्त को, जिसने कभी कोई बुराई नहीं की, मार डाला। उसके बाद योगेश के फोन से 112 को कॉल की। आवाज बदलकर शोभरम का नाम लिया। शोभरम को मिस्ड कॉल दी। फोन वहीं बॉडी के पास फेंक दिया और फिर दोनों भाग गए। अगले दिन स्वाति और मनोज शहर में मिले। खुशियां मनाई, सेलिब्रेट किया, जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हो। अपने दोस्त की लाश वहां पड़ी थी और ये दोनों इंजॉय कर रहे थे। जब शोभरम और उसके परिवार को सच पता चला कि उनकी अपनी बेटी ने उन्हें मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की, स्लीपिंग पिल्स देकर मारने की कोशिश की, वो टूट गए। मैंने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, और उसने हमें ही मौत के घाट उतारने की कोशिश की। गांव वालों ने, योगेश के परिवार ने शोभरम के घर पर अटैक किया। पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल की और सबको समझाया कि शोभरम निर्दोष है। आज स्वाति, मनोज और मंजी तीनों जेल में सड़ रहे हैं। मेड की छत पर जो श्रृंगार, जो रोमांस, जो मस्ती करते थे, अब जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। एक मासूम योगेश, जो किसी का बुरा नहीं सोचता था, मर गया। उसके गरीब माँ बाप अपने बेटे का न्याय मांग रहे हैं। शोभरम का परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, कन्ने पिल्लों को, अपने सगे माँ बाप को, भाई बहनों को स्लीपिंग पिल्स खिलाकर मारने की कोशिश की। 15 गोलियां एक बार में खिलाईं ताकि मर जाएं। और फिर अपने लवर के दोस्त को सिर्फ इसलिए मरवाया क्योंकि वो गरीब था। ऐसी काम की भूखी औरत, ऐसा नीच इंसान क्या डिजर्व करता है? तो दोस्तों, ये थी मुरादाबाद की खौफनाक सच्चाई। एक औरत जो अंधे प्यार नहीं, काम की आग में जलकर अपनी इंसानियत ही भूल गई। एक आदमी जो अपने दोस्त को प्यार के नाम पर पत्थर से कुचलकर मार डाला। दोस्तों, आज का यूथ प्यार के नाम पर काम का खेल खेल रहा है। स्वाति जैसी लड़कियां अपने परिवार को जहर दे रही हैं, स्लीपिंग पिल्स खिला रही हैं और छत पर जाकर मस्ती कर रही हैं। मनोज जैसे लड़के अपने दोस्तों को धोखा देकर मार रहे हैं। ये प्यार नहीं, ये शैतानी है, ये पाप है, ये गुनाह है। तो आप ही बताइए, ऐसी औरतों को, ऐसे नीच इंसानों को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी, उम्र कैद, या फिर कुछ और भी बड़ी सजा? अपनी राय
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि आज के दौर में क्या हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चे क्राइम के साथ। याद रखिएगा, प्यार करो लेकिन अंधे मत बनो। काम के नशे में आंखें बंद मत करो, क्योंकि जो स्वाति और मनोज के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। अपने परिवार की कद्र करो, अपने दोस्तों का सम्मान करो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जय हिंद।